हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है? फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मतलब कुछ टॉपिक्स हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से ही रिलेटेड विथ एक्टिविटीज़ एंड एग्जांपल्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड साथ ही में हम करेंगे फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 162 पर दे के रखा हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फिगर इट आउट के ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमें नंबर लाइन के थ्रू फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, इन सब चीज़ों का भी यूज़ हुआ था। एंड हमें ब्लू लाइन पे कितना यूनिट आ रहा है, मतलब फ्रैक्शनल यूनिट कितना आ रहा है, फ्रैक्शंस क्या आएंगे, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आया समझ में? आपने कहीं पे ऐसे नंबर्स देखे होंगे 4 1/2, ठीक है, 1 1/2, ऐसे नंबर्स आपने देखे होंगे। इनफैक्ट जब आपको मार्कशीट मिलती है, मतलब इन द सेंस जब आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम शीट आपको मिलती है, तो उसमें ऐसे कुछ मार्क्स आपने देखे होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? और अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, जो फ्रैक्शंस 1 से ग्रेटर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। यू मार्क्ड सम फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। बोला जा रहा है कि कुछ फ्रैक्शंस को अपने नंबर लाइन में मार्क्ड किया था, बिल्कुल किया था, प्रीवियस वीडियो में ही किया था। डिड यू नोटिस दैट द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लू लाइन्स वर लेस देन 1 एंड द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लैक लाइन्स वर मोर देन 1? हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने नोटिस किया था, जो भी ब्लू लाइंस की लेंथ थी वो लेस देन 1 थी, 1 से कम थी, एंड जो भी ब्लैक लाइंस थी वो 1 से ज़्यादा थी। क्या आपने ये नोटिस किया था? नहीं किया है तो एक बार फिर से प्रीवियस वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, राइट डाउन ऑल द फ्रैक्शंस यू मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। हमसे बोला जा रहा है कि जितने भी फ्रैक्शंस आपने अर्लियर मार्क करे थे नंबर लाइन पर, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, नाउ लेट अस क्लासीफाई दीज इन 2 ग्रुप। तो उन फ्रैक्शंस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। लेंथ लेस देन 1 यूनिट, जो 1 यूनिट से कम थे, लेंथ मोर देन 1 यूनिट, और जो 1 यूनिट से ज़्यादा थे। ठीक है, हमें यहाँ पे वैसे फ्रैक्शन लिखने हैं। तो हम खुद से भी क्रिएट करके लिख सकते हैं, जो 1 से कम हो और जो 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेस देन 1 1/4, 1/2, 1/4, 1/2, 3/4। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब लेस देन 1 यूनिट है। ठीक है, आया समझ में? और अगर हम लेंथ मोर देन 1 यूनिट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 5/4, 6/4, 7/4। ये सब क्या है? ये है लेंथ मोर देन 1 यूनिट। ठीक है, आया समझ में? आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए एंड देन फिर हम और भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, हम लेस देन 1 यूनिट या मोर देन 1 यूनिट की बात कर क्यों रहे हैं। ठीक है, इसमें और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं इफ़ आप चाहो तो, जैसे कि आपने 1/10, 2/10,
3/10 ये सब भी देखा तो ये भी लेस देन 1 है, ठीक है। अभी हम सिर्फ 3 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे हम और भी एग्जाम्पल्स ले लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम 3 ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन बिटवीन द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1। हमसे बोला जा रहा है क्या आपने कुछ नोटिस किया उन फ्रैक्शंस को जो कि ग्रेटर देन 1 है। सबसे पहले तो अगर हम लेस देन 1 एंड मोर देन 1 की बात करें तो एग्जाम्पल्स हम क्या ले रहे हैं, लेस देन 1 में 1/4, 1/2 एंड 3/4, ठीक है। ये हम लेस देन 1 में ले रहे हैं। मोर देन 1 की बात करें 5/4, 6/4 और 7/4 का हमने एग्जाम्पल लिया। हमसे पूछा जा रहा है कि जो ग्रेटर देन 1 है, मोर देन 1, तो उसमें आपने क्या नोटिस किया। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि जो भी मोर देन 1 है उनमें जो न्यूमरेटर है जैसे कि 5, 6 और 7 वो डिनोमिनेटर से क्या है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें हम क्या देख पा रहे हैं, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। ये चीज़ हमें कॉमन दिख रही है तीनों ही फ्रैक्शंस में कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ठीक है। इन ऑल फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन 1 यूनिट, और लेस देन 1 यूनिट की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। लेकिन लेस देन 1 की बात करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए भी लिख देंगे, अगर हम लेस देन 1 की बात करें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। आया समझ में। इन ऑल द फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन 1 यूनिट द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, स्मॉलर है। while in the fraction that are more than 1 unit the numerator is larger than denominator। और बोला जा रहा है जो कि more than 1 unit है उसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, वी नो दैट 3/2, 5/2 एंड 7/2 आर ऑल ग्रेटर देन 1 यूनिट। क्या बोला जा रहा है कि जो 3/2, 5/2 और 7/2 है ना, ये 1 यूनिट से ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर तीनों में ही ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो। बट कैन वी सी हाउ मैनी होल यूनिट्स दे कंटेन। लेकिन क्या हम देख सकते हैं कि कितने होल यूनिट्स हैं उनमें मतलब इनमें कितने होल यूनिट्स हैं, क्या हम वो चीज़ देख सकते हैं क्या। होल यूनिट्स की बात करें, होल मतलब कंप्लीट 1 होता है, ठीक है। तो कितने होल यूनिट्स इनमें हैं ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 3/2 की, 3/2 की, तो ये कैसे आएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करके। कैसे समझ में आ रहा है कि 1/2 ही लेना है। 2 मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज एक रोटी का ही एग्जांपल ले लो, हम क्या कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में, एंड यहाँ पे टोटल क्या है, 2 है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। और अगर हम 1 पार्ट की बात करें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगा, 1 पार्ट चला जाएगा ऊपर एंड टोटल चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, 1/2। तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रैक्शनल यूनिट को ऐड किया है। जब हम 3 टाइम्स
1/2 ले लेंगे तब क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मतलब 3/2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, जब हम 3 टाइम्स ले रहे हैं 1/2 1/2 1/2 एंड उन्हें ऐड कर रहे हैं तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो 3/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस 1/2 एंड इस 1/2 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा आंसर, मैंने आपको बताया था कॉमन जो डिनोमिनेटर है उसे हम कॉमन ले लेंगे, सेम है क्योंकि न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं मतलब 1 + 1, तो आंसर क्या आएगा 2/2 एंड जब हम 2/2 को कर देंगे कैंसिल आउट, 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। और डायरेक्टली भी हमें इतना तो समझ ही आता है, हाफ प्लस हाफ कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। एंड 1 के साथ और कितना दे के रखा है, 1 के साथ अभी भी 1/2 दे के रखा हुआ है। तो मेन आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, 1 + 1/2 हमारा मेन आंसर है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 + 1/2 दे के रखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगर हम 5/2 की बात करें, अब अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, 5/2 की, तो इसका मतलब क्या है, 1/2 को हमें 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो हम 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 लिख देंगे। ठीक है, आगे समझ में। फिर यहाँ पे 1/2 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर 1/2 + 1/2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 1। एंड ये तो हाफ ही है तो यहाँ पर हाफ ही रहने देंगे। तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है एंड 2 प्लस अभी भी क्या बच रहा है, 1/2 बच रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वही चीज़ लिखी हुई है, 2 + 1/2। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखे रखा है, आई नो दैट 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 3/3। जब आप 1/3 1/3 1/3 को ऐड करोगे तो 3 को आप ले लोगे कॉमन, 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 3/3 हमारा आंसर आएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मतलब कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इफ आई ऐड 1 more 1/3, अब बोला जा रहा है हमने यहाँ पे क्या किया था, 3 बार 1/3 लिए थे। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर 3/3 इज इक्वल टू 1 आ रहा था। लेकिन इसी में अगर हम एक बार और 1/3 ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 तो कॉमन आएगा एंड 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4/3 हमारा आंसर आएगा, जो कि किससे ग्रेटर है, जो कि 1 से ग्रेटर है। क्योंकि 1 तो तभी आ गया था जब हमने, 1 कब आ गया था, जब हमने 3 बार 1/3 को ऐड किया था। तो जब हम एक और बार 1/3 ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो इसलिए 4/3 जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, आई विल गेट मोर देन 1 यूनिट, क्या बोला जा रहा है, मुझे 1 यूनिट से ज़्यादा ही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या दे के रखा है यहाँ पे, फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। ठीक है, आ गया समझ में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। हमसे बोला जा रहा है कि 7/2 में कितने होल यूनिट्स हैं। तो 7/2 मतलब हमें हाफ क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि टोटल कितना है, 2 है। मतलब कोई भी चीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो उसका एक पार्ट हम निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा, जस्ट अभी मैंने बताया था। तो मतलब हाफ को हमें करना है 7 टाइम्स ऐड। ठीक है, कितने टाइम्स हो गया, ये 7 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम 1/1/2 ले, 1/1/2 ले एंड देन उसके बाद 1/2 + 1/2 ले, यहाँ पर 1/2 अभी भी बचा हुआ है, 7 टाइम्स अब हो गया। ठीक है, तो 1/2 + 1/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा।
बीच में प्लस का साइन, फिर 1/2 प्लस 1/2 करेंगे अगेन 1 आएगा, फिर 1/2 प्लस 1/2 करेंगे अगेन 1 आएगा, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1/2 मतलब हाफ है, ठीक है। तो जब हम ऐड कर रहे हैं 1 + 1 + 1 तो आंसर क्या आ रहा है, 3 + 1/2। क्या आंसर आ रहा है, 3 + 1/2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। एंड होल यूनिट की बात हो रही है कि होल यूनिट मतलब कंप्लीट यूनिट कौन से हैं, तो कंप्लीट 1 + 1 + 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 यूनिट्स यहाँ पे कंप्लीट आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। 3 होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। चलो ये तो एक मेथड रह गई जो कि आपके बुक में दे के रखी हुई है। मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ, ठीक है। वो मेथड क्या है, अगर हमें 7/2 दे के रखा है तो यहाँ पर 7 को लिखेंगे, यहाँ पर 2 को लिखेंगे, ठीक है। हमें पता है 2 3 कितना होता है, 6 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो यहाँ पे 3 बच रहा है ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब कंप्लीट 3 यूनिट्स आ रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा है उसे हम डालेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, और जो यहाँ पे जिससे डिवाइड किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है, उसे हम डाल देंगे डिनोमिनेटर में। तो भले चाहे आप इसको 3 1/2 बोलो, चाहे आप इसको 3 + 1/2 बोलो, तब भी चलेगा, दोनों से ही आंसर आपका क्या आएगा, 7/2 ही आएगा, ठीक है, आया समझ में। या फिर हमें ऐसे क्वेश्चंस दे के रखे हो, एग्जाम्पल 5 1/4, तो इससे हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ऐसे नंबर्स को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें बोला जाए कि हमें रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, इस डिनोमिनेटर 4 को सबसे पहले तो इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके साथ +1 कर देंगे, एंड डिनोमिनेटर जो 4 है उसे डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे, ठीक है। तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20, 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 4। तो नॉर्मल फ्रैक्शन, रेगुलर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आएगा, कन्वर्ट करने पे 21/4 आएगा, ठीक है। इसे हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप इतना देखो, जैसे कि हमें 7/2 दे के रखा हुआ था, होल यूनिट पूछा जा रहा था, तो ये जो है ना, ये 3 यही होगा हमारा होल यूनिट। आप देख सकते हो 3 होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। बुक में आपको ये मेथड दे के रखी हुई है, तो इससे भी कर सकते हो। ये मैंने आपको अलग से एक और मेथड बता दी, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3, ठीक है। पूछा जा रहा है कितने होल यूनिट्स हैं 4/3 में। तो 4/3 की बात करें, सबसे पहले तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि टोटल क्या है 3। कोई भी चीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हमें इतना समझ में आ रहा है। उसका अगर हम एक पार्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो मतलब हमें क्या करना है, 1/3 को ऐड करना है, 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। यहाँ पे 4 दे के रखा है, मतलब 4 टाइम्स हमें 1/3 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, 4 टाइम्स 1/3 को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। इसमें अगर हम होल यूनिट की बात करें तो 3 बार जब हम 1/3 लेंगे तब जाके हमें 1 यूनिट मिलेगा। कैसे, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 + 1 न्यूमरेटर कर देंगे, एंड यहाँ पर तो अलग से 1/3 है ही। तो 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 होगा, एंड 3/3 है, एंड यहाँ पे +1/3, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1 + 1/3 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। जिससे हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक कंप्लीट यूनिट हमें मिल रही है। तो हमसे पूछा जा रहा था होल यूनिट का, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 1 होल यूनिट
इज देयर इन 4/3। 4/3 में सिर्फ और सिर्फ हमें एक होल यूनिट मिल रही है, ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 7/3 के लिए। अगर हम 7/3 की बात करें, मतलब 1/3 को हमें 7 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3 को वो भी 7 टाइम्स। ये हमने 7 टाइम्स लिख दिया, ठीक है, आया समझ में। अब अगर हम यहाँ पर 1/3 को 3 बार प्लस करेंगे तो हमें एक यूनिट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मिला। ऐसे ही 1/3 को फिर से 3 बार प्लस करेंगे, फिर से एक यूनिट मिलेगा। एंड ये तो एक ही बार दे के रखा है तो इन्हें हम और ऐड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इससे हमें क्या मिल रहा है 1 यूनिट, इनको ऐड करने से हमें मिल रहा है 1 यूनिट, एंड साइड में क्या है 1/3 भी है। 1 + 1 कितना होगा 2, एंड 2 + 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, जिसे हम और कैसे लिख सकते हैं 2 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है 7/3 में हमें कितने होल यूनिट्स मिल जाएंगे, 2 होल यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 होल यूनिट्स are there in 7/3, ठीक है, आया समझ में। मतलब 2 होल यूनिट्स हमें कहाँ पे दिख रहे हैं 7/3 में दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका बुक का मेथड, हम अलग से भी करके देखेंगे, ठीक है, जो मेथड मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम आते हैं और बात करते हैं किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की। फ्रैक्शंस भी अलग अलग तरीके के रहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम तब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एंड देन उसके बाद क्या देखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एंड देन हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इसमें क्या रहता है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शंस में हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम दिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि इन सभी में न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से कम है, ठीक है, आ गया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो जस्ट उसका अपोजिट रहता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उसका अपोजिट रहता है, जहां पे हम क्या देखते हैं, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जहां पर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर दिखते हैं तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4/2
5/4, 7/2, 6/3। इन सभी में आप देख पाओगे क्या, इन सभी में आप देख पाओगे कि जो मतलब न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आ गया समझ में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमें क्या दिख रहा है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। बेसिकली ये देखे क्या रखे हुए हैं, बेसिकली ये जो है ये क्या है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे होल यूनिट तो निकाल ही रहे हैं, साथ में जो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको मैंने आपको एक और मेथड से बताया, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि 4/3 और 7/3 दे के रखा है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 1 3, माइनस करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 1 है ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या आ रहा है, 1 1/3, जहाँ पे 1 क्या है, 1 है हमारा होल यूनिट। ठीक है, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 1 1/3 ही आया था। ठीक है, लेकिन बुक में ऐसा मेथड दे के रखा है तो मैंने आपको ऐसे भी करवाया है। नेक्स्ट अगर हम देखें 7/3 के लिए सेम डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एंड जो रिमाइंडर बचा है वो कहाँ पे चला जाएगा, जो रिमाइंडर 1 बचा है वो न्यूमरेटर में जाएगा, एंड 3 से डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या आया है आंसर, 2 1/3 आया है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/3 भी लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे होल यूनिट की बात करें तो होल यूनिट क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी होल यूनिट क्या आई थी, 2 1/3 मतलब 2 आई थी। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आया है, समझ में आया। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन, एंड देन आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।